नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज अब की बार गंगा घाट से शुरू 27 की जंग। दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी मुक्तेश्वरानंद वर्सेस माघ मेला प्रशासन का युद्ध अब और तीखा होता जा रहा है और इसका कारण बना है एक नोटिस। इस नोटिस में दरअसल प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा है 24 घंटे के भीतर बताएं आप शंकराचार्य है या नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद की पहचान पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस विवाद ने साधु संतों को दो धड़ों में बांट दिया है। इसमें बड़ी तादाद ऐसे महात्माओं की है जिन्होंने खुलकर सरकार की आलोचना करते हुए चेताया है कि शासन अपने अहंकार में ये ना भूले कि सत्ता हर दिन नहीं रहेगी। संतों की भारी नाराजगी के बीच शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दे डाली है। उधर विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर ढकेलने में जुटा हुआ है। तो दरअसल पहले प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन पर चेतावनी और फिर ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी और अब एक संत के साथ अभद्रता ने यूपी में ब्राह्मणों की सियासत को केंद्र में ला दिया है। तो क्या इसी रास्ते 27 की जीत हार की पटकथा तैयार हो रही है? देखिए, मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। बता बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं और कोई कहाँ ले जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, जबरदस्ती शर्मगाई कर। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ। शंकराचार्य की पदवी पर छिड़ी राह। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिनको 3 शंकराचार्य माने वो शंकराचार्य है। यहाँ कोई किसी कानून की बात नहीं है। जब मोदी गया जाकर के चरणों में जब चरणों में जाकर के नमन किया तब ये नहीं मालूम था इन्हें कि वो नमन कर रहे हैं तो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। नोटिस पर बवाल अब आर-पार। किसी शंकराचार्य का यथराइट प्रमाण पत्र शासन को नहीं है मांगने के लिए। ये जानबूझ करके कराया गया है। किसने करवाया? सरकार ने करवाया, और कौन करवाएगा? इसके अतिरिक्त कौन है करवाने? इन अधिकारियों की 2 कौड़ी के अधिकारी हैं, इनकी औकात है? शंकराचार्य के अपमान पर बट गए संत। जायज शब्द का प्रयोग ही न करें महोदय। ये पूछें कितना नाजायज है। इन नाजायज की पराकाष्ठा को पार किया गया है। शंकराचार्य भगवान का केवल अपमान नहीं किया गया है, ये सनातन का अपमान किया गया है। कुछ संत बोले अब शासन के दिन बचे चंद। संत के राज में संत का अपमान हो, ये बहुत ही निंदनीय है। पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो ऐसे ही होता है। और जहाँ जहाँ गौ ब्राह्मण संत का अपमान हुआ है तो उसका विनाश ही हुआ है। ऐसा लगता है कि कलयुग इनके ऊपर सवार हो चुका है और शायद विनाश से कोई बचा नहीं पाएगा। इस प्रकार से संतों के साथ अगर अन्याय होता रहा तो संत चुप नहीं बैठेंगे। 27 में इनको सबक सीखना पड़ेगा। माननीय योगी जी को कहो पता नहीं है, ये सब पता है। राजनीतिक कर रहे हैं। मुलायम सिंह ने महाराज जी के ऊपर एक बार ऐसे ही अपराध किया तो उनका सत्यानाश हुआ। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा गया नोटिस अब उसके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। नोटिस में प्रशासन ने शंकराचार्य की पदवी पर सवाल उठाने पर संत समाज गुस्से में। आवाज बुलंद हो रही है कि क्या अब शासन प्रशासन तय करेगा कि कौन शंकराचार्य होगा। प्रशासन का ये मैं इस बात पे तो विरोध करता हूँ, क्योंकि आप राष्ट्रभक्ति करें, अपने दायित्वों का निर्वहन करें, लेकिन ये देवभूमि है तो शासन में प्रशासन में अगर किसी के पास योग्यता है, जिससे वो शक्ति का बोध है, तो वो तो उनसे पूछने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि शंकराचार्य कभी किसी में उनकी पर्सनल बका जो चलता है कोई, तो उनकी खुद में कोर्ट लगाया जाता है और उनकी वार्ताओं को सुना जाता है। शंकराचार्य कभी आम मुलजिम की तरह नहीं जाते। शंकराचार्य और साधु संतों के अपमान पर प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हरिद्वार में संतों ने प्रशासन से माफी मांगने को कहा। ब्राह्मण और संत ने सामूहिक रूप से सांकेतिक धरना दिया है और वो इसलिए दिया है, माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर
दुर्व्यवहार वहां के प्रशासन ने किया है और उन संतों के और ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है, किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहां के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। आदिकाल से शंकराचार्य जी का एक मठ है, मठ का सम्मान होता है, लेकिन माघ मेला मौनी मावस पर जो अपमान किया है वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने, ये वास्तव में सहन करने वाला नहीं। आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी शिका पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। इससे बड़ा अपराध हमारे ब्राह्मण समाज का नहीं है। शंकराचार्य पर विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा। उनके शिविर के बाहर नोटिस को चस्पा कर दिया और लिखा कि 24 घंटे में बताएं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। मेला प्रशासन के नोटिस पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया और नोटिस का जवाब दिया। 24 घंटा पूरा होने से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य नोटिस का जवाब लेकर रात 10:30 बजे मेला प्रशासन के कार्यालय पहुंचे। जहां कोई नहीं मिला तो संतों ने नोटिस का जवाब गेट पर चस्पा कर दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस को मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया। प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी भी दी और कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे। स्वामी जी, जो नोटिस आपको दी गई कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, उसका 24 घंटे के भीतर जवाब दीजिए, आप लोगों ने जवाब दे दिया? हाँ जी, 24 घंटे के पहले ही हमारे कार्यालय ने हमको सूचित किया है कि हमने जवाब दे दिया। क्या दिया आपने जवाब? वो प्रमाण मांग रहे थे कि आप शंकराचार्य हैं, इसका प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण सब उनको उपलब्ध करा दिए गए। स्वामी जी, मुझे बताइए कि ये मामला फंस कहाँ रहा है? मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाए कि ये जो आपका एक तरह से कहा जाए जो आपकी नाराजगी है वो दूर हो जाए? देखिए, हमारी नाराजगी का तो एक अलग प्रश्न है। नाराजगी बहुत छोटा शब्द है। 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सर्वोच्च आचार्य को आप इस तरह से अगवा कर लेते हो, उसके परिकरों से उसको अलग कर लेते हो, दंडी स्वामियों पर, ब्रह्मचारियों पर, वेद का अध्ययन कर रहे छात्रों पर, कोमल वय के बच्चों के ऊपर आप क्रूरतापूर्वक प्रहार करते हो। ये कोई नाराजगी का विषय नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए उसकी प्रतिक्रिया भी उसी ढंग की होनी चाहिए। हमारी बात कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये जो मर्यादा तार तार की गई है, ये जो अपराध यहाँ के प्रशासन ने किया गया है, उसके बारे में जिम्मेदार लोगों को संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। ये माघ मेला प्रशासन या सरकार की तरफ से किसी ने आपसे कुछ बातचीत की या आपकी कोई सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ पाई? नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं है, बल्कि नोटिस पर नोटिस और आया है। एक नोटिस और आ गया? नहीं, कहने का मतलब कि नोटिस आया है, बातचीत तो नहीं हुई है। हाँ, अभी आप ऐसे ही रहेंगे? आप आते हैं, वो अभी अनुभव नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अगर वो अनुभव करते तो जरूर बातचीत करके सुधारने का प्रयत्न करते। अभी तो वो गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं। अभी वो हनक में हैं कि हम तो सत्ता हैं, हम तो जो चाहेंगे करेंगे, और जो करेंगे उसको आपको कहना पड़ेगा कि बहुत सही, बहुत सही। अभी वो इस मानसिकता में है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के शंकराचार्य की पदवी के विवाद में अब द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज का बयान सामने आया है। शंकराचार्य सदानंद महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या पर स्नान करने से रोके जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा, ये शासन का अहंकार है, सत्ता हर दिन नहीं रहेगी। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन ने पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान करने से रोका था और फिर उनकी पालकी को खींचकर अपमान किया गया। संगम नोट से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जब उनके साथ मौजूद साधु संतों ने विरोध किया तो संतों की चोटी पकड़कर घसीटा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जिन संतों के साथ प्रशासन के अधिकारी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, उन संतों ने बताया कि कैसे प्रशासन ने बेरहमी से उन्हें पीटा और उनकी चोटी को पकड़कर घसीटा।
जी ने बोला हमको स्नान करने नहीं दे सकते हो, तो हम पालकी से नहीं उतरेंगे, तो हमको छोड़ दो, हम वापस होते हैं। तो जैसे गुरुजी का पालकी वापस होने के लिए मोड़ा, उतने में ही वो प्रशासन के अधिकारी पालकी खींच के गिराने चक्कर में थे। तो गुरुजी का साजिश था। वहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो, कितने 150 से 100-150 लोग बिना वर्दी के गन शादी में लेके चल रहे थे। गुरुजी को पूरा साजिश किया गया था, लेकिन हमने वो देखने के बाद हमारा कर्तव्य था, वो पालकी को पुलिस वाले खींच रहे थे तो हमने रात दंड से ऐसे किया सामने से। और हम लोग ऐसे करने के बाद हमारा 10-12 लोग ऐसे, हमारा जो विनीत सिंह थे उसने हमारा वो शिखा पकड़ा, 10-12 लोग हमारे रात दंड को पकड़े, हमारा शिखा से घसीटते और हमारा वस्त्र छीना और लात मार के, और जो बंदूक के नोल होते उसके पीछे से मार के और अंदर ले जाके, आप लोग थोड़ा सा टेलर बस देखे उस वीडियो में, अंदर तो 12-15 लोग मारे थे, 2.5 घंटे तक मारते रहे। आपको 2.5 घंटे तक मारते गए अंदर। आप बोलिए, ओ कमिश्नर जो माता है, हमने उन लोगों से विनती किया था, उनकी भी पुत्र होंगे। सुना आपने, संत बता रहे हैं कि कैसे वो हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन की बेरहमी नहीं रुकी। घंटों तक उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसके विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर अनशन पर बैठ गए। शंकराचार्य के अपमान और पदवी पर सवाल उठने से संत समाज भी बटा नजर आ रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाया। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। तो वहीं माघ मेले में आए कई संतों ने दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की, शासन प्रशासन को घेरा। महाराज जी, क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए अपना। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर। मुझे बताइए, ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा शुरुआत से लेकर, इसका ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, संत के राज में संत का अपमान हो, ये बहुत ही निंदनीय है। माननीय योगी जी को कहो पता नहीं है, ये सब पता है। राजनीतिक कर रहे हैं। मुलायम सिंह ने महाराज जी के ऊपर एक बार ऐसे ही अपराध किया तो उनका सत्यानाश हुआ। कांग्रेस ने स्वामी करपात्री जी के ऊपर गोलियां लाठी चलाई तब उनका सत्यानाश हुआ। ये पतन का कारण, पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो ऐसे ही होता है। और जहाँ जहाँ गौ ब्राह्मण संत का अपमान हुआ है तो उसका विनाश ही हुआ है। ये जो प्रयागराज में जो कुछ हुआ, ये कितना जायज है? जायज शब्द का प्रयोग ही न करें महोदय, ये पूछें कितना नाजायज है। इन नाजायज की पराकाष्ठा को पार किया गया है। ये शंकराचार्य भगवान का केवल अपमान नहीं किया गया है, ये सनातन का अपमान किया गया है, ये भारतवर्ष का अपमान किया गया है, ये भारत के गौरव का अपमान किया गया है। ये कोई छोटी बात है? संत के राज्य में एक संत का अपमान, एक सनातन का अपमान, ये तीर्थराज प्रयागराज का अपमान किया गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद फिलहाल अड़े हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता और उन्हें स्नान नहीं कराया जाता तो वो शिविर में एंट्री नहीं करेंगे। हालांकि शंकराचार्य की पदवी को लेकर चल रहे विवाद के बीच अविमुक्तेश्वरानंद गो प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा निकाल रहे हैं। संत उनके समर्थन में दिख रहे हैं। प्रयागराज से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।